कर्क राशि। आइए देखते हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह के संयोग इस सप्ताह बन रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड है द डेविल का। पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में हो सकता है कि कुछ परेशानियां आएँ, किसी की तबीयत खराब होने की संभावना हो सकती है। हो सकता है कि कुछ जमीन जायदाद संबंधी मामला हो जो हाथ से निकलता हुआ दिख रहा हो आपको। तो इन स्थितियों पर आप नियंत्रण रख सकते हैं पहले से सचेत रह करके, पहले से ध्यान दे करके, क्योंकि कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है और हो सकता है कि ये ढैया कहीं ना कहीं आपकी पारिवारिक स्थिति को प्रभावित करे। इसके बाद एस ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। पहले से अगर कहीं कोई परेशानी रही है तो वो परेशानी पूरी तरह से दूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद फोर ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से ये कार्ड ये दिखा रहा है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है कि आप थोड़ी चिंताग्रस्त रहें। थोड़ी संभावना ये बन रही है कि आप मानसिक तनाव के शिकार बनेंगे, लेकिन वो मानसिक तनाव स्वयं पर हावी ना होने दें। थोड़ी बहुत चिंता तो सभी को लगी रहती है, लेकिन मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी किसी भी तरह से ना होने दें। इसके बाद टू ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति अगले 2 दिनों में बेहतरीन बनने की संभावना है, लेकिन जो भी नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी चिंता जो दिखाई दे रही है, इससे आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। तो चिंता को स्वयं से दूर रखें और आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में धैर्य और परिश्रम से आगे बढ़ते रहें। तो ये राशिफल मैंने बताया कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब चलते हैं सिंह राशि वालों की तरफ। देखते हैं कि सिंह राशि के जो लोग हैं उनके सामने किस तरह के संयोग, किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह आने वाली हैं। सबसे पहले सिंह राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये है एस ऑफ वैंड्स का। एस ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति में कुछ नई संभावनाएं जुड़ रही हैं, यानी कि कुछ नई शुरुआत का योग बन रहा है पारिवारिक स्थिति में। और हो सकता है कि कहीं यात्रा का योग बने, हो सकता है परिवार के साथ आप कुछ नई चीज़ों की खरीदारी करें, कुछ ज़मीन जायदाद धन संबंधी मामले भी हो सकते हैं। इसके बाद थ्री ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कहीं कोई परेशानी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगले 3 दिनों में आप घूमने वगैरह जाएं और इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो, तो स्वास्थ्य का पहले से ही ध्यान रखिए। इसके बाद एट ऑफ सोर्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आप थोड़े चिंताग्रस्त हैं। हो सकता है कि प्रमोशन की चिंता हो सकता है कि कहीं ट्रांसफ़र की चिंता हो। तो इस तरह की चिंता को स्वयं पर फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि हावी ना होने दें। कुछ चीज़ों को ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। वो जो भी निर्णय लेते हैं वो आपके कहीं ना कहीं पक्ष में ही रहेगा। इसके बाद नाइन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के संबंध में भी आप चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, यानी कि नौकरी या व्यवसाय का जो क्षेत्र है और आर्थिक स्थिति का जो आपकी जो आर्थिक स्थिति का क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं आप चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। तो चिंता को स्वयं पर हावी ना होने दें, क्योंकि ये चिंता आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। तो चिंता मुक्त होकर के अपने कार्य को करते रहें, बाकी कुछ चीज़ों के लिए ईश्वर पर छोड़ देना ही उचित होता है। तो ये राशिफल मैंने बताया सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब चलते हैं कन्या राशि वालों की तरफ। देखते हैं कि कन्या राशि के जो लोग हैं उनके सामने किस तरह की परिस्थितियाँ, किस तरह के संयोग इस सप्ताह के लिए बन रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिति का कार्ड ये कार्ड है किंग ऑफ कॉइन्स का। किंग ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप अगर परिवार के युवा सदस्य हैं तो आपके कारण परिवार के मान सम्मान में वृद्धि होगी, या परिवार का कोई भी युवा सदस्य, जो भी कन्या राशि वाले लोग हैं उनके परिवार का कोई युवा सदस्य स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ सकता है, जिसके कारण परिवार के मान सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि होगी। इसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी फ़िलहाल कहीं कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है, फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति की गई लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। इसके बाद एट ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आप बड़ी मजबूत स्थिति में हैं। थोड़ा सा विश्राम लीजिए, सोच समझकर नई रणनीति तय करिए, आगे बढ़िए। इससे आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी फायदा होगा।
इसके बाद आर्थिक स्थिति का कार्ड देखते हैं 5 ऑफ कॉइन्स का। 5 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन है और कहीं कोई परेशानी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन धन का दुरुपयोग या धन का अपव्यय जो है आपको आर्थिक दबाव में ला सकता है। यानी कि धन को बहुत सोच समझ करके खर्च करें। बिना सोचे समझे अगर धन को कहीं भी खर्च करते हैं तो उससे आप आर्थिक दबाव की स्थिति को महसूस कर सकते हैं। तो ये राशिफल मैंने बताया कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह के।